ट्रेडर्स कैसे हैं आप सब लोग। मसूद खालिद लंदन से आपकी खिदमत में हाजिर है। ट्रेडर्स मार्केट एनालिसिस की वीडियो जो है फोरकास्ट की अगले हफ्ते की वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वीक जो शुरू हो रहा है 16 अक्टूबर 2023 को। बहुत सारे पेयर्स हैं जी, लाइन अप हुए हैं। इनमें से जो क्लीन ट्रेड्स आपको मिलेंगी, जो कि मैंने अपने सारी पिछली वीडियोस में और ब्रेक एंड रीटेस्ट कोर्स के अंदर भी और दूसरी ट्रेनिंग वीडियोस में जो कि मेरे चैनल पे 200 प्लस वीडियोस पड़ी हुई हैं, उनमें मैंने जिस तरह से एक्सप्लेन किया है कि एंट्री कैसे लेनी है, ब्रेक के बाद पुल बैक का, रीटेस्ट का वेट करके और फिर मोमेंटम जब मार्केट में आएगा तो उसको देखते हुए आपने एंट्री लेनी है। इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। सिर्फ मार्केट एनालिसिस की वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो इससे आपको कुछ समझ नहीं आएगी जब तक आप मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखते, ब्रेक एंड रेट टेस्ट कोर्स वगैरह नहीं देखते और ट्रेनिंग वीडियोस नहीं देखते, तो आपको कुछ समझ नहीं आएगी। तो वो वीडियो ज़रूर देखिए। और लाइव सेशन जो मैं मंडे से फ्राइडे लाइव ट्रेडिंग करता हूँ, लंदन सेशन भी करता हूँ, न्यूयॉर्क सेशन भी करता हूँ, कभी दोनों करता हूँ। तो उनमें आप ज़रूर पार्टिसिपेट किया करें। उसमें आपको रिस्क मैनेजमेंट और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और उसके अलावा आप फ्री में मेरे साथ ट्रेडिंग करके पैसे बना सकते हैं। लिंक जो है टेलीग्राम के वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, जहाँ पे मैं अपडेट वगैरह डाल देता हूँ। सब कुछ फ्री में है, तो आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। चलते हैं जी आज की वीडियो की जानिब। सबसे पहला जो पेयर है वो है जी यूके 100 इंडेक्स। इसकी मैं आप आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर मैं हूँ इस वक्त। और अगर ये वाला एरिया, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये एरिया अगर नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो बहुत ही क्लीन रेंज लेफ़्ट की तरफ मौजूद है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये अगर नीचे स्ट्रांगली ब्रेक होता है और फिर हमें थोड़ा पुल बैक दे के इस तरीके से ये यहाँ नीचे की तरफ जा सकता है। तो इसको आपने जहन में रखना है। इस वक्त ये सपोर्ट के ऊपर है। नेक्स्ट पेयर है जी GBP NZD। नेक्स्ट पेयर है जी GBP NZD। इसके हम डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मार्केट ने बनाया है डबल बॉटम। मेरी इसके ऊपर वीडियो भी मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाना शुरू हुई है। ये आप देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हुआ है और स्ट्रॉन्गली ब्रेक हुआ है। अब मेरी ख्वाहिश ये होगी कि निचले टाइम फ्रेम्स के ऊपर आप जाएं, 1 आवर पे चले जाएं। जो भी 30 मिनट टाइम फ्रेम पे जो आपको पसंद है, कि ये थोड़ा पुल बैक हमें दे और उसके बाद मोमेंटम अगर वापस आता है तो इसका बहुत जो है वो ऊपर मज़ीद जाने का अच्छा खासा मार्जिन मौजूद है, क्योंकि ये इस तरफ क्लीन रेंज अवेलेबल है और मार्केट का जो इम्बेलेंस है इस तरफ आपको नज़र आ रहा है, इसको फिल करने के चांसेस मौजूद हैं। नेक्स्ट पेयर है जी GBP CAD। GBP CAD का आप देखें कि अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाएं, आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर, स्ट्रक्चर जो है वो नीचे ब्रेक हुआ है। यहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है नीचे की तरफ और मार्केट अब पुल बैक कर रही है। मेरी ख्वाहिश ये होगी कि मार्केट पुल बैक करे और उसके बाद मोमेंटम सेलिंग प्रेशर वापस आए मार्केट के अंदर। और जब हमें सेलिंग प्रेशर
नज़र आए तो हम इस मार्केट को ये पकड़ के नीचे की तरफ ले जाएं। ठीक है जी। मोमेंटम जब आता है, वॉल्यूम जब आता है मार्केट में, तो कैंडल्स आपको बता देती हैं, आपको किसी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं होती। ये आप जैसे कि ये वाली कैंडल है, ये मोमेंटम कैंडल है, वॉल्यूम कैंडल है, मार्केट का वॉल्यूम शो कर रही है। और ये छोटी छोटी कैंडल किस चीज़ को शो कर रही हैं कि मार्केट में वॉल्यूम नहीं है इस वक्त। ठीक है जी। तो जब वॉल्यूम अगर वापस आता है, वापस सेलिंग प्रेशर, तो उस वक्त हमने डिसाइड करना है ट्रेड लेने का सेल की, अगर वो मोमेंटम वापस मार्केट में सेलिंग की तरफ आया तो। नेक्स्ट ट्रेड है जी जीबीपी सीएचएफ। इसके जो है वो भी हम आवरली टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं जी। ज़ाहिर है कि ये बहुत स्ट्रांगली नीचे की तरफ मार्केट यहाँ से गिरी है और अभी ये पुल बैक कर रही है, और मेरी ख्वाहिश ये होगी कि ये कहीं पे जाके रेजिस्टेंस लेवल जो है वो इसको बनाए, रेजिस्टेंस बनाए, डेवलप करे, और उसके बाद अगर सेलिंग प्रेशर वापस आता है तो हम इसको इस तरीके से इसके मज़ीद नीचे जाने का चांस मौजूद है मार्केट के। लेट मी हैव अ क्विक लुक जी। तो ये जो है इस तरफ ये सारे स्ट्रक्चर वगैरह मौजूद हैं जिनको ये नीचे की तरफ जाके टच कर सकती है। नेक्स्ट पेयर है जी यूरो जेपीवाई। यूरो जेपीवाई आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर चेक करते हैं इसको भी। आप देख सकते हैं कि क्लियरली बायस जो है वो जो ट्रेंड है वो नीचे की तरफ जा रहा है। ये स्ट्रक्चर आपका ब्रेक हुआ है, सपोर्ट लेवल। मार्केट अब पुल बैक कर रही है और हमें इंतज़ार करना है। अगर मार्केट ने नीचे आना है, वापस अपना सफ़र जारी रखना है नीचे की तरफ, तो मार्केट हमें देगी मोमेंटम, सेलिंग प्रेशर। उस वक्त हमने उस वक्त का वेट करना है और मार्केट को फिर हमने साथ मार्केट के नीचे जाना है। ट्रेंड, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, ट्रेंड के साथ ट्रेड करनी है हमने। नेक्स्ट पेयर है जी यूरो सी एच एफ। इसको भी आवरली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं। सी एच एफ के सारे पेयर तकरीबन एक ही सिचुएशन में हैं। आप देख सकते हैं कि ये नीचे की तरफ स्ट्रांगली काफ़ी नीचे गया है और अब पुल बैक कर रहा है। तो जहाँ तक भी पुल बैक करता है, हमारी ख्वाहिश होगी कि पुल बैक के बाद सेलिंग प्रेशर वापस आए और हम इस तरीके से इसको वापस ले जाएं। सी एच एफ के सारे पेयर तकरीबन एक ही अंदाज में हैं इस वक्त। नेक्स्ट पेयर है जी यूरो कैड। यूरो कैड जो है वो इस वक्त अगर आप 4 आवर के टाइम फ्रेम पे इसको देखें तो ये इस वक्त एग्जैक्टली इस सपोर्ट के ऊपर है। तो और उसके बिल्कुल साथ फिर आगे ये सपोर्ट भी मौजूद है। ठीक है। तो मेरी ख्वाहिश ये होगी कि अगर तो इसने नीचे जाना है तो ये अगर जब तक ये इस नीचे वाली सपोर्ट को ब्रेक नहीं करती और फिर पुल बैक हमें थोड़ा रीटेस्ट दे, तो फिर हम इसको नीचे पकड़ के ले जा सकते हैं, क्योंकि लेफ़्ट की तरफ काफ़ी क्लीन रेंज फिर इसके बाद मौजूद है। तो मैं टेक्निकली वेट करूँगा जब तक कि ये, अगर इसने नीचे जाना है तो जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करती, क्योंकि इस सपोर्ट और इस सपोर्ट के बीच में रेंज बहुत कम है। नेक्स्ट पेयर है जी यूरो एयूडी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। यूरो एयूडी जो है जी 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर ये इस वक्त इस रेजिस्टेंस के ऊपर मौजूद है, और अगर तो ये ऊपर की तरफ ब्रेक करे
ऊपर की तरफ ब्रेक करे और हमें पुल बैक दे तो हम इस तरीके से इसको पकड़ के ऊपर मज़ीद ले जा सकते हैं, क्योंकि जो ट्रेंड है, जो बायस है, वो तो इसका बाय की तरफ ही है। नेक्स्ट पेयर है जी यूरो NZD। यूरो NZD ने जनाब आप देखें अगर तो ये रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है ऊपर की तरफ पिछली कैंडल ने, यहाँ पे ये क्लोज़ हुई है। और मेरा जो ख्याल है वो ये है कि ये इस तरीके से मज़ीद ऊपर की तरफ अपना सफ़र जारी रख सकती है। ये इसकी नेक्स्ट टारगेट है, और फिर अगर इसको भी ब्रेक करती है तो फिर अगला टारगेट जो है वो ये होगा, लेफ़्ट की तरफ अगर आप देखें तो। नेक्स्ट पेयर है जी AUD USD। 4 आवर के टाइम के ऊपर ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, सपोर्ट ब्रेक हुई है बड़ी स्ट्रांगली। और अगर ये हमें थोड़ा सा रीटेस्ट दे, पुल बैक दे, तो फिर हम, और मोमेंटम वापस आए अगर सेलिंग का, इस तरह से हम इसको मज़ीद नीचे की तरफ लेके जा सकते हैं। ये सारा इस तरफ जो इम्बेलेंस है वो मौजूद है, एरिया मौजूद है कवर करने के लिए। नेक्स्ट पेयर है जी कैट CHF। कैट CHF को अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखें तो ये हुआ है जी स्ट्रक्चर ब्रेक। मार्केट अब पुल बैक कर रही है। अगर ये हमें नाइस सा यहाँ पे पुल बैक के बाद मोमेंटम सेलिंग प्रेशर वापस आए तो हम इसको इस तरीके से नीचे लेके जा सकते हैं। बड़े बहुत सारे पेयर ब्रेक कर चुके हैं लेवल्स, और अब उनके रीटेस्ट के बाद हमें चांस मिल सकता है अपनी इस हफ्ते बहुत सारी ट्रेड्स का। नेक्स्ट पेयर है जी NZD CHF। ये एग्जैक्टली सेम सिचुएशन है इसकी भी। नीचे जा रहे हैं सारे CHF के पेयर्स, और ये इस वक्त यहाँ पे अगर आप आवली टाइम फ्रेम पे देखें तो ये इस वक्त साइडवेज में जा रहा है। अगर ये या तो ये पुल बैक करेगा, थोड़ा सा मज़ीद ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा, और दूसरा चांस ये है कि ये यहीं से नीचे इस लेवल को ब्रेक करे और इस तरह से फिर पुल बैक करके तो ये नीचे की तरफ थोड़ा रीटेस्ट अगर दे हमें तो नीचे की तरफ ले जा सकते हैं। तो दोनों चांसेस हैं। तो आपने ये यहाँ से स्ट्रेट नीचे भी जा सकता है और थोड़ा मज़ीद पुल बैक करके भी नीचे आ सकता है, तो इसको आपने इस तरीके से थोड़ा देखना है। नेक्स्ट पेयर है जी USD CHF। CHF के बहुत सारे पेयर्स हैं, तो इनको आप में से आपको जो ज़्यादा बेहतर लगेगा वो आपने ट्रेड कर लेना है। सेम सेम पोजीशन है, पुल बैक जहाँ से तक करता है उसके बाद अगर सेलिंग प्रेशर वापस आता है तो इस तरीके से ये ट्रेड हो जाएगा। तो ये CHF के सारे पेयर इस तरह से ही हैं। नेक्स्ट है जी USD CAD। USD CAD जो है जी, इसको 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं। मैं ज़रा एक सेकंड डेली पे नज़र डाल लूँ जी। स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है जी ऊपर की तरफ, यहाँ से बहुत ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है। ये आप अगर देखें इसको तो
ये बहुत टाइम तक साइडवेज जाने के बाद मार्केट ने फिर ऊपर की तरफ ब्रेक किया और अब ये नीचे पुल बैक कर रही है। तो ये अगर हमें थोड़ा सा पुल बैक के बाद हमें मोमेंटम देती है अगर बाय की तरफ, तो फिर हम इसको इस तरीके से ऊपर ले जाएंगे। नेक्स्ट है जी USD JPY। USD JPY इस वक्त है इस डेली के स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर। ये अगर इसको करता है ऊपर ब्रेक, अब दो चीज़ें हैं, एक तो यहाँ पे डबल टॉप भी बन चुका है काइंड ऑफ, ये आप देखें ये, और ये डबल टॉप भी बन चुका है। इसको अब ट्रेड करने के दो तरीके हैं। सेल की ट्रेड तो मैं उस वक्त तक सेलिंग के अंदर इसको इंटरेस्टेड नहीं हूँगा जब तक कि ये इस लेवल को ब्रेक नहीं करता। लेकिन अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो फिर ये है कि इस तरह से ये ब्रेक करे, थोड़ा हमें रिटेस्ट दे, पुल बैक दे, और फिर हम इसको इस तरीके से ऊपर ले जाएं। तो ये इसको थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि इसको इसको थोड़ा जहन में रखें इस पेयर को, और देखें ये क्या करता है। नेक्स्ट पेयर है जी US 30 वॉल स्ट्रीट डो जोन्स, और इसको अगर आप देखें तो अगर आप डेली पे देखें तो ये अगर तो नेक्स्ट डेली की इसकी कैंडल यहाँ पे इस लो को ब्रेक करती है, ये जो पिछली बिल्कुल एक तकरीबन वीक की है और कुछ भी नहीं है इसमें, पिछली डेली की कैंडल, तो इसके फिर नीचे जाने का चांस होगा। नेक्स्ट पेयर है जी GBP JPY। ये है लास्ट पेयर हमारा आज का। GBP JPY को अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखें तो क्लियरली सपोर्ट लेवल ब्रेक हुआ है और मार्केट इस वक्त कुछ पुल बैक कर रही है। तो ये जितना भी इसने पुल बैक करना है उसके बाद हमें अगर सेलिंग प्रेशर दे तो हम इसको पकड़ के नीचे ला सकते हैं। तो ये है जी वीडियो हमारी मार्केट फोरकास्ट। मेरी मार्केट एनालिसिस वीडियोस का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है जी, और आप इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, मुझे ऑलरेडी पता है। लेकिन जो लोग नहीं कर रहे वो भी इसको देख के इसको दोबारा ज़रा बार बार देखें, कौन से पेयर ट्रेड लेने से पहले वीडियो पे जाएं और उसको देखें कि उस पेयर के बारे में क्या मेरी प्रडिक्शन है। और इन पेयर्स जितने मेरे ख्याल से कोई 17 पेयर्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, इनमें से जो क्लीन ट्रेड्स आपको मिलती हैं उनको ट्रेड कीजिए और पैसे बनाइए, और लाइव ट्रेडिंग में भी मेरे साथ शामिल होइए। थैंक यू।